अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी घटना से करना चाहूँगा। कहते हैं एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो एक किताब पढ़ता, थोड़े से उसके पेज पढ़ता, फिर उसका मन उचट जाता और फिर वो उस किताब को छोड़ देता, फिर दूसरी किताब लेता, उसके भी कुछ पन्ने पढ़ता और उसका मन उचट जाता और उसको भी छोड़ देता। इस तरह से उसके जीवन में एक ऐसी आदत घर कर गई कि वो कोई भी काम करता, थोड़ी देर तो वो काम करता और फिर उस काम को छोड़ देता। पढ़ाई करता, थोड़ी देर पढ़ाई की, कुछ पन्ने पढ़े, फिर उसको छोड़ देता। वो किसी भी काम पर अपना कंसंट्रेशन बना नहीं पा रहा था और उसकी जो एनर्जी थी वो एक दिशा में लग नहीं पा रही थी। और जब पिताजी को इस बात का पता चला तो पिताजी ने कहा ये तो इसके फ्यूचर के लिए बहुत हानिकारक है, अगर इसने अपनी आदत को ठीक नहीं किया तो ये अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि सफलता पाने के लिए एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरत है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी तरह का अचीवमेंट करने के लिए अगर हमारा माइंड फोकस नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को जल्दी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे थे और अखबार पढ़ते पढ़ते अपने बच्चे को आवाज़ दी कि बेटा इधर आ। और वो बेटा पिताजी के पास में आया और पिताजी ने मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा उस कागज पर उस ग्लास को ऊपर नीचे करने लगे। जब बेटे ने ये देखा तो बेटे ने कहा पिताजी आप क्या कर रहे हैं, क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो। पिताजी ने कहा बेटा रुक, थोड़ी देर रुक। और पिताजी ने उस कांच को घुमाते घुमाते उस कांच को एक जगह पर स्थिर कर लिया, उस कांच को एक जगह पर स्थिर कर लिया। और उस बच्चे ने देखा कि सूरज की किरणें उस कांच के माध्यम से उस अखबार पर गिरती जा रही थी। पहले तो वो कांच हिल रहा था तो कोई परिणाम नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही कांच को स्थिर किया और वो सूर्य की किरणें लगातार एक ही बिंदु पर लगातार गिरती रही गिरती रही गिरती रही, तो वो बच्चा ये देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि उस कागज का रंग बदलना, उस अखबार का रंग बदलना शुरू हो गया। और बदलते 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 अचानक वो कागज थोड़ा हल्का पड़ गया और हल्का पड़ते अचानक उसके अंदर से धुआं निकलने लगा। और कहते हैं कि उस जगह पर एक बहुत बड़ा छेद हो गया। ये बता करके पिताजी ने कहा कि बेटा देखा, इसे कहते हैं चमत्कार। जब मैंने कांच को इधर उधर घुमाया तो उसका कोई परिणाम नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास को लगातार एक जगह पर केंद्रित रखा और परिणाम ये आया कि वो कागज भी जल गया। जब बच्चे ने ये बात सुनी तो उसका माइंड पूरा क्लियर हो गया कि अगर मैं इधर उधर भटकता रहूंगा तो कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर अपने आप को स्थिर कर लूंगा, अपने आप को एकाग्र कर लूंगा तो हर चीज में से परिणाम निकलना शुरू हो जाएगा। और बच्चे ने इस सूत्र को अपने जीवन पर फॉलो किया और कहते हैं कि वही बच्चा आगे बढ़ करके महान गणितज्ञ चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। जीवन में अगर एक सूत्र हमारे हाथ लग जाए और वो है एकाग्रता का, कंसंट्रेशन का, फोकस का, अगर ये सूत्र हमारे दिलो दिमाग में सेट हो जाए तो हम अपने हर गोल को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आज की अगर बच्चे की कोई समस्या है तो कंसंट्रेशन की समस्या है, अगर कोई जवान है तो उसकी समस्या भी कंसंट्रेशन की है, और कोई बूढ़ा है तो उसकी भी समस्या कंसंट्रेशन की है। बच्चे आते हैं कहते हैं कि बाबूजी पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बूढ़े लोग आते हैं कि गुरुजी माला तो फेरते हैं लेकिन माला में मन नहीं लगता है। थोड़ी देर 1 मिनट 2 मिनट तो मन लगता है और फिर उसके बाद घूम चक्कर शुरू हो जाता है। और जो जवान लोग हैं वो भी आते हैं कि गुरुजी हमारा मन एकाग्र नहीं रहता, मन में बहुत ज़्यादा उठा फटक चलती रहती है, बहुत ज़्यादा विचार आते रहते हैं, हम किसी भी काम पर अपने आप को फोकस कर नहीं पाते हैं। तो आज हम समझते हैं आखिर हम इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। कई बार होता है कि हम फ्रिज खोलते हैं और भूल ही जाते हैं अरे फ्रिज किस लिए खोला था। कई बार हम चौराहे पर जाते हैं और भूल जाते हैं अरे यार मैं चौराहे पर क्यों आया था। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम मोबाइल खोलते हैं किसी काम के लिए, मोबाइल खोलते हैं भूल ही जाते हैं अरे यार ये मोबाइल में किस लिए खोला था, और करना कुछ और था और करना हम कुछ और ही शुरू
कर देते हैं। ये सब इसीलिए होता है कि हमारा दिमाग स्थिर जब नहीं होता है तो इस तरह की गड़बड़ियां होनी शुरू हो जाती है। तो दिमाग का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है, दिमाग का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। एकाग्रता का मतलब होता है एक लक्ष्य पर, एकाग्रता का मतलब होता है एक लक्ष्य पर, एक दिशा में अपने आप को केंद्रित रखना, उसी को एकाग्रता कहा जाता है। एक प्लस अग्र, एक प्लस अग्र, उसका मतलब है एक बिंदु पर अपने आप को मुख्य रूप से नियोजित करना, केंद्रित करना। महात्मा गांधी कहा करते थे, जब हम एक उद्देश्य को लेकर अपनी पूरी शक्ति उसमें केंद्रित कर लेते हैं तभी हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाया करते हैं। इसलिए हमारे भीतर में एकाग्रता को बढ़ाना बहुत जरूरी है, एकाग्रता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में एकाग्रता नहीं होगी तो न तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, न ही हम अध्यात्म में आगे तरक्की कर पाएंगे। ध्यान और एकाग्रता ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ध्यान और एकाग्रता दोनों एक दूसरे के पूरक है। जब हम प्रयासपूर्वक ध्यान करते हैं तो उसे एकाग्रता कहा जाता है। जब हमारे भीतर में अनायास एकाग्रता घटित होती है तो उसे ही ध्यान कहा जाता है। तो जितना जरूरी ध्यान है उतनी ही जरूरी एकाग्रता है, एक लक्ष्य पर अपने आप को केंद्रित रखना। कहते हैं कि एक बार भगवान आदिनाथ की सभा लगी हुई थी और उसमें श्रावक श्राविका साधु साध्वी सभी लोग बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ और भगवान से पूछा कि प्रभु जी ये बताओ कि आपकी सभा में सबसे बड़ा त्यागी कौन है, सबसे बड़ा त्यागी कौन है, सबसे बड़ा योगी कौन है। तो भगवान ने कहा कि इस सभा में जो भरत बैठा है वही सबसे बड़ा योगी और त्यागी है, सबसे बड़ा योगी और त्यागी है। जब ये सुना तो उस युवक के मुंह से निकल गया, प्रभु जी आप भी कमाल करते हो, आप तीर्थंकर और आपका बेटा चक्रवर्ती और आप अपने ही बेटे की तारीफ कर रहे हैं कि मेरा बेटा सबसे बड़ा त्यागी, मेरा बेटा सबसे बड़ा योगी। ये तो 6 खंड का राजाधिपति है और ये भला कैसे त्यागी और योगी हो सकता है। जब भरत ने ये बात सुनी तो भरत उस समय तो कुछ नहीं बोले। जब वो अपने राजमहल आ गए तो उस व्यक्ति को बुलाया, उस व्यक्ति को बुलाया। उसका दिल धक धक करने लगा कि मैंने सभा में ये क्वेश्चन खड़ा कर दिया था, आज तो मुझे सजा मिलनी तय है। और भरत चक्रवर्ती उससे एक तेल से भरा हुआ कटोरा देते हैं, तेल से भरा हुआ कटोरा देते हैं और कहा कि तुम मेरे पूरे राज्य में घूम करके आओ, मेरे पूरे राज्य में घूम करके आओ, लेकिन शर्त एक है कि इस कटोरे में से एक भी तेल की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर एक बूंद भी नीचे गिर गई तो तुम्हारे पीछे ये 2 सैनिक चल रहे हैं, वो तुम्हारी धड़ से गर्दन अलग कर देंगे। और कहते हैं भरत चक्रवर्ती ने अपने राज्य में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करवा दिए। एक तरफ संगीत बज रहे हैं, एक तरफ वाद्य बज रहे हैं, एक तरफ नृत्य हो रहा है और नई नई तरह की दुकानें खुली हुई है। और कहते हैं कि वो व्यक्ति तेल का कटोरा लेकर के रवाना हो जाता है, तेल का कटोरा लेकर के रवाना हो जाता है और सुबह से शाम तक घूमता, बड़ी सावधानी से घूमता 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 भरत के पास पहुंचता है। तो सबसे पहले भरत राजा एक ही सवाल पूछते हैं कि ये बताओ कि तुमने राज्य में क्या देखा, तुमने राज्य में क्या देखा। तो उसने कहा कि माही बाप मुझे तो तेल के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। उसने कहा अरे वाह बड़ी गजब की बात है, मैंने इतनी सारी चीज़ों का आयोजन करवा के रखा और तुम्हें तेल के अलावा कुछ नजर नहीं आया। तो उसने कहा कि मुझे ध्यान था कि अगर मेरा ध्यान इधर उधर हुआ और तेल की एक बूंद भी नीचे गिरी तो वही मेरी अंतिम सांस बन जाएगी, इसलिए मेरा पूरा ध्यान उस कटोरे पर ही था और इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँचने में सफल हो पाया। तब भरत चक्रवर्ती ने कहा बस मेरे जीवन का भी यही सार है कि मैं भले ही 6 खंड का राजा हूँ, 6 खंड का अधिपति हूँ, सब कुछ करते हुए, सब कुछ जीते हुए, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो हमेशा आत्म केंद्रित बना रहता है। मेरी दृष्टि हमेशा मेरी आत्मा पर रहती है और इसी का परिणाम है कि सब कुछ करते हुए भी भगवान ने कहा कि ये सबसे बड़ा योगी और त्यागी है। तो अगर हम भी
इस संसार में रहते हुए, संसार को जीते हुए, संसार के सारे कर्म संपादित करते हुए भी अगर हमारी दृष्टि हमारे लक्ष्य पर केंद्रित रहती है, अगर हमारा बोध, हमारा होश अगर हमारे अपनी आत्मा पर टिका हुआ है, तो मानकर चलिए हम सारे संसार को जीते हुए भी इस संसार में अनासक्त होने में सफल हो जाएंगे, योगी बनने में सफल हो जाएंगे। कहने का मतलब है एकाग्रता, यानी कि हमारा लक्ष्य पर हमारी दृष्टि केंद्रित रहनी चाहिए। आजकल जिस तरह से भौतिकवादी युग का विस्तार होता जा रहा है, उसमें मन को चंचल करने के साधन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारे साधन बढ़ते जा रहे, इतने साधन हो गए, इतने साधन हो गए, इतने साधन हो गए। जैसे हम सड़क पर जाते हैं तो चारों तरफ ऐड ही ऐड नज़र आते हैं, दुकानें कम नज़र आती है और ऐड ज़्यादा नज़र आते हैं। तो वैसे ही हमारी चंचलता को बढ़ाने वाले साधन इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए हैं कि हम एक मिनट भी स्थिर रह नहीं पाते हैं। अभी एक रिसर्च हुई, इसमें कहा गया है कि 8 सेकंड से ज़्यादा व्यक्ति अपना मन स्थिर कर ही नहीं पा रहा है। कितना? 8 सेकंड, मात्र 8 सेकंड से ज़्यादा वो अपना चित्त स्थिर नहीं रख पा रहा है, एकाग्र नहीं कर पा रहा है। कोई न कोई विचार उसको प्रभावित कर ही देता है, कोई न कोई विचार उसको प्रभावित कर देता है, उसकी एकाग्रता को खंडित कर देता है। विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता है, हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता है। 24 घंटों में हमारे भीतर में हजारों विचार आते हैं और हजारों विचार जाते हैं। कहते तो ये है कि 4 सेकंड में 4 से ज़्यादा विचार हमारे दिमाग में उदय भी हो जाते हैं और विलय भी हो जाते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा दिमाग इसी तरह से ही निर्मित हुआ है कि इसमें विचारों की तरंगें उदय होती रहती है, विलय होती रहती है। और हकीकत ये है कि उसमें से 90% विचार हमारे लक्ष्य से जुड़े हुए नहीं होते हैं, इधर उधर के ही विचार होते हैं। तो हकीकत ये है कि हमारी जो एनर्जी है, हमारी 90% एनर्जी सही दिशा में लगने की बजाय इधर उधर में ही लग करके ख़त्म हो जाती है। अगर हम अपना लक्ष्य एक जगह पर केंद्रित रखें तो हम अपने जीवन में अपनी सफलता को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि वो किताब के पन्ने पलटते उनकी सारी किताब उनको दिमाग में क्लिक हो जाती थी, सेट हो जाती थी, और उनको किसी भी पन्ने का अगर पूछा जाए कि इस पन्ने पर क्या है तो वो तुरंत बता दिया करते थे। कि उन्होंने अपने आत्म संयम के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा उन्होंने अपनी एकाग्रता को इतना सिद्ध कर दिया था, इतना सिद्ध कर दिया था कि वो जो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति 10 घंटे में पढ़ करके रिजल्ट प्राप्त करता था, वो केवल 1 घंटे में पढ़ करके उतना रिजल्ट प्राप्त कर लेते थे। हमारे गुरुदेव श्री चंद्र प्रभु जी, उन्होंने इतनी किताबें लिख डाली, इतनी किताबें लिख डाली, इतनी किताबें लिख डाली कि जितना एक आम आदमी पढ़ भी नहीं सकता है, उससे ज़्यादा तो उन्होंने लिख डाला। ये सब कैसे संभव हुआ? जब दिमाग एक दिशा में लगा रहा, एक दिशा में लगा रहा, एक दिशा में लगा रहा, और परिणाम ये आया कि एक आम आदमी जितना पढ़ नहीं सकता है, उससे ज़्यादा तो गुरुदेव ने लिख डाला। तो ये है एकाग्रता का चमत्कार, ये है अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहने का चमत्कार। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, जो केवल सोचते रहते हैं, केवल सोचते रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, केवल सोचते रहते हैं। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो इधर उधर का सोचते रहते हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। और तीसरे तरह के लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर ही सदा केंद्रित रहते हैं, अपने लक्ष्य के बारे में ही सदा सोचते रहते हैं। और ऐसे ही लोग इस दुनिया में सफलता तक पहुंचा करते हैं। तो हम सोचें कि हमारी क्या स्थिति है? हम केवल सोचते रहते हैं, या फिर हम इधर उधर घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलते जुलते रहते हैं, या फिर हमारी दृष्टि एक लक्ष्य पर केंद्रित रहती है? तो हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एकाग्रता का जीवन में विकास होना बहुत जरूरी है। एकाग्रता का विकास होना जीवन में बहुत जरूरी है। अब मैं ये बता रहा हूं कि हमारी एकाग्रता खंडित क्यों हो रही है। तो नंबर 1, हमारी एकाग्रता खंडित होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि हम एक समय में एक से अनेक काम करने की कोशिश करते हैं, एक समय में एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी
वैज्ञानिक से पूछेंगे तो वो बताएगा कि हमारा दिमाग एक समय में एक काम करने के लिए ही बना हुआ है। हमारा दिमाग एक समय में एक काम करने के लिए ही बना हुआ है। अगर हम एक समय में दो काम करते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट है कि मैं एक समय में बहुत सारे काम कर लेता हूँ। ये स्मार्टनेस का सूचक नहीं है, ये चंचलता का सूचक है कि हम एक समय में ज़्यादा काम करते हैं तो इससे हमारा जो दिमाग है वो स्थिर नहीं हो पाता है, उसकी चंचलता का ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाता है। आजकल हम घरों में देखते हैं कि बच्चे खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते खाने की कोशिश करते हैं, या फिर मोबाइल देखते देखते हम खाते हैं, या फिर हम चल रहे हैं तो चलते पाँवों से इधर है और हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। एक्सीडेंट कब होता है? हम गाड़ी चला रहे हैं और अचानक मोबाइल आया और मोबाइल पर हमने बातें करनी शुरू कर दी और परिणाम ये आता है कि थोड़ी सी एकाग्रता खंडित होती है और टक्कर लग जाती है। चलते चलते ठोकर कब लगती है? जब चलते कहीं और हैं और ध्यान हमारा कहीं और होता है। एक जगह पर लिखा हुआ था यहाँ भी खुदा है, यहाँ भी खुदा है, ऊपर भी खुदा है, नीचे भी खुदा है, ध्यान रखना चारों तरफ खुदा है। नीचे लिखा हुआ था नगर पालिका तो चारों तरफ खुदा हुआ है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा नंबर आ सकता है। अगर चलाएंगे सावधानी से तो मिलेंगे हर बार, नहीं तो सीधे मिलेंगे हरिद्वार। तो अपने जीवन में जो हमारी सबसे बड़ी चंचलता का कारण है वो एक समय में अनेक काम करना। जब आप सुन रहे हैं तो केवल सुनने का काम करें, जब आप खा रहे हैं तो केवल खाने का काम करें, जब आप चल रहे हैं तो केवल चलने का काम करें, आप देख रहे हैं तो केवल देखने का काम करें, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का काम करें। एक मन और एक काम, एक मन और एक काम। अगर ये सूत्र आपके दिलो दिमाग में रहेगा तो मानकर चलिए आपकी एकाग्रता अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर आप ये लक्ष्य नहीं रखेंगे, अपने दिमाग को बार बार विखंडित करते रहेंगे तो आपकी चंचलता और बढ़ती चली जाएगी। होता ये कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, और विचार आता है तो फिर हम वो काम करते करते तो छोड़ देते हैं और दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। ये एक मन का स्वभाव है, दिमाग का स्वभाव है, ऐसा होना स्वाभाविक है। तो हमें पहले से ही अपने माइंड को सेट करके रखना चाहिए। जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं और तभी कोई ध्यान में आया कि अरे यार वो काम करना तो रह गया, तो उस काम में मत लगिए। अपने पास एक कागज और पेन रखिए और उसमें वो नोट कर लीजिए कि मुझे वो काम करना है। फिर कोई दिमाग में बात आई, जैसे हम अकाउंट का काम करें, दिमाग में अरे यार वो काम करना है, तो फिर उस कागज में नोट करके रख लीजिए। तो इस तरह हम जो मूल काम कर रहे हैं हमारा फोकस उसी पर केंद्रित बना हुआ रहेगा, और नहीं तो फिर हमारा बार बार ध्यान खंडित होता जाएगा। और आजकल एक दूसरी समस्या है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में हम क्या, हम नोटिफिकेशन ऑन करके रखते हैं। जैसे व्हाट्सएप में कोई मैसेज आया टन, कोई फेसबुक में मैसेज आया टन, कोई यूट्यूब में आया तो टन। तो बार बार क्या होता है, हमारे दिमाग में आता है अरे क्या आया देखो, अरे क्या आया देखो, अरे क्या आया देखो। परिणाम तो जो हम कर रहे हैं उससे हमारा ध्यान विचलित हो जाता है। या फिर जैसे हम टीवी देख रहे हैं तो आजकल ऐड बहुत ज़्यादा आते हैं। 2 मिनट 5 मिनट कोई वीडियो चला, फिर ऐड, तो 5 मिनट तो वीडियो चलता है और 5 मिनट ऐड आते हैं। तो परिणाम हमारा जो दिमाग है, हमारे दिमाग में इधर उधर की बातें इतनी घुसती चली जाती, इतनी घुसती चली जाती, इतनी घुसती चली जाती है। जब हम काम का काम करते हैं तो फिर काम के काम में तो मन कम लगता है, और जो ये इधर उधर का जो कचरा दिमाग में घुसा हुआ वही बार बार उभर करके आता रहता है। तो इसलिए नंबर 2, जब भी आप कोई काम करें तो या तो मोबाइल साइलेंट करके रखें, या फिर जो नोटिफिकेशन है उसको ऑफ करके रखें, या अपना मोबाइल सीधा रखने की बजाय मोबाइल को ऐसे उल्टा करके रखें। तो हमारे जो दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उससे हम अपने दिमाग को बचा सकते हैं। अगर हमारी एनर्जी बार बार खंडित होती रहेगी तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। एक किसान को अपने खेत में कुआं खोदना था, तो उसने कुआं खोदा, उसके लिए ज़मीन खोदी
और थोड़ी खोदी कि उसको लगा अरे यार इधर तो पानी नहीं निकलेगा, उसने उधर छोड़ दिया। फिर दूसरी जगह खोदना शुरू किया, फिर थोड़ा खोदा, लगेगा अरे यार इधर भी पानी नहीं निकलेगा। फिर तीसरी जगह खोदना शुरू किया, फिर लगा अरे इधर भी पानी नहीं निकलेगा। और परिणाम यह है कि उसने पूरे खेत को खोद डाला लेकिन कहीं से पानी निकला नहीं। वो परेशान हो गया। तो उसने गांव के बुजुर्ग दादाजी से पूछा कि मैं क्या करूं। उसने कहा बेटा 20 जगह खोदने की बजाय एक ही जगह लगा रहे, एक ही जगह लगा रहे। और उसने एक ही जगह लगा रहा और परिणाम है कि दूसरे दिन ही उसके खेत से पानी निकल गया। तो अगर हम 20 जगह अपनी एनर्जी लगा देंगे, जो हमारा जो मूल काम है उसकी सफलता हमारे लिए अनिश्चित हो जाएगी। तो इसलिए नंबर 3, अपनी एनर्जी को विखंडित मत कीजिए, एक ही दिशा में अपनी एनर्जी को लगाने की कोशिश कीजिए। और नंबर 4, जो भी काम करें सही ढंग से करें, जो भी काम करें सही ढंग से करें। आजकल क्या है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो अनसिस्टेमेटिक हो गई है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो अनसिस्टेमेटिक हो गई है। सुबह क्या करना, राम भरोसे। दोपहर में क्या करना, राम भरोसे। शाम को क्या करना, राम भरोसे। जब लाइफ स्टाइल सिस्टेमेटिक नहीं होती है तो परिणाम क्या आता है, जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो दूसरे काम की याद आती है, और जब हम दूसरा काम कर रहे होते हैं तो पहले वाले काम की याद आ जाती है। मंदिर में होते हैं तो दुकान की याद आ जाती है, और दुकान में होते हैं तो घर की याद आ जाती है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल सिस्टेमेटिक नहीं है। हर काम के लिए समय नियोजित नहीं है। अगर हर काम के लिए समय नियोजित होगा कि मुझे दिन में ये 10 काम करने हैं और 10 का काम नियोजित है कि इस समय ये काम, इस समय ये काम, इस समय ये काम, तो अपने आप हमारा माइंड का जो सेट है वो अपने आप सेटअप हो जाता है। तो फिर माइंड उस समय में वही काम में लगा रहता है, नहीं तो बार बार इधर उधर होता रहता है। तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो एक सिस्टेमेटिक होनी चाहिए। कहते हैं कि वाचस्पति मिश्र के बारे में जो ब्रह्म सूत्र पर टीका लिख रहे थे, वो अपने काम में इतने मगन हो गए, तो एक बार जब उनका काम पूरा हुआ और उनकी धर्मपत्नी उस समय दीपक जला रही थी, पुराना तेल खत्म हुआ तो वो नया तेल डाल करके दीपक जला रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा तो पूछा, अरे तुम कौन हो? तो उसने कहा, पतिदेव मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। क्या तुम मेरी धर्म पत्नी हो? और कहते हैं कि वो अपने काम में इतने मगन हो गए थे कि उन्हें 30 साल तक याद ही नहीं आया कि मेरा कुछ और भी है। और जब उसने अपनी पत्नी की इतनी कर्तव्य निष्ठा देखी तो अपने टीका का नाम ही अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया। और कहते हैं वो भामती सूत्र आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो जब हम एकाग्र होकर के कोई काम करते हैं तो उसका जो परिणाम आता है वो बिल्कुल ही अनेरा हुआ करता है। अंतिम जो निवेदन कर रहा हूं, अपने जीवन में अगर आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने जीवन में त्राटक ध्यान करने की आदत डालें। कौन सा ध्यान? त्राटक ध्यान। पूरे योग में कहते हैं कि अगर मानसिक एकाग्रता को बढ़ाना है तो त्राटक ध्यान से बढ़कर और कोई सरल ध्यान नहीं है। त्राटक ध्यान का मतलब होता है, इसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, अपन ने एक कागज ले लिया A4 साइज का या बराबर साइज का एक हमने कागज ले लिया और उसके ऊपर एक गोला बना लिया और उस गोले के अंदर एक छोटा गोला बना लिया। तो जो बड़ा गोला है उसको तो काले रंग से भर दिया और जो छोटा गोला है उसको हमने पीले रंग से भर दिया। और अपने रूम में हम जहाँ पर बैठते हैं और उसी के समानांतर हमने वो कागज चिपका दिया और हम लगातार 2 मिनट से शुरू करते हैं और लगातार 2 मिनट तक लगातार उस पीले गोले को हम देख रहे हैं। हो सकता है कि देखते समय विचार भी आ सकते हैं। तो विचार आ रहे हैं तो उस समय भी यही दृष्टि कि मेरे विचार उसी रंग में समाहित हो रहे हैं। तो अगर हम लगातार उस त्राटक ध्यान के द्वारा उस गोले को लगातार देखते चले जाएंगे तो अपने आप हमारी जो एकाग्रता है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये 2 मिनट से हम शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि देखते देखते आंखों में पानी भी आ सकता है, तो आंखों में पानी आए तो उसकी चिंता ना करें। आंखों में अगर बोझिलता लगे तो आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर सकते हैं। 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, आधा मिनट का विश्राम भी ले सकते हैं और फिर वापस से
उस गोले पर ध्यान। तो इस तरह से 3 मिनट से आप शुरू करें ये काम, और फिर 3 मिनट से धीरे 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 आप उसको बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे केवल 21 दिन में ऐसा चमत्कार होगा कि आप अब जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका कंसंट्रेशन पहले से 20 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो ये त्राटक ध्यान महर्षि पतंजलि ने बहुत एक महान पद्धति दी है। और अगर लगता है कि आपको ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो और दूसरा सरल काम है कि आप दीपक तो जलाते ही हैं, अपने घर में दीपक तो जलाते ही हैं, या मंदिर में जाते हैं तो दीपक जलाते ही हैं। तो क्या करें, जब आप दीपक जलाएं और जब दीपक की लो चल रही हो, दीपक की लो पर आप लगातार 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जितनी आपके पास सुविधा हो, लगातार उस ज्योति को देखते रहें। आपको लगेगा ज्योति को देखते देखते आपके भीतर में ज्योति प्रकट होनी शुरू हो चुकी है। तो ये ज्योति पर ध्यान करके भी आप त्राटक कर सकते हैं। तीसरा एक सरल ध्यान है, वो है पद चंक्रमण। क्या है? पद चंक्रमण। जैसे आप अपनी छत पर चले गए या पब्लिक पार्क में चले गए और चलते समय अपने पांवों पर ध्यान रखते हुए चलना। क्या करना? अपने पांवों पर ध्यान देते हुए चलना। तो ये भगवान बुद्ध की पद्धति है, जिसे कहते हैं विपश्यना चंक्रमण, यानी कि अपने पांवों पर ध्यान देते हुए चलना। तो हम चल भी रहे हैं और अपने पांवों का ध्यान भी कर रहे हैं। तो इसके द्वारा भी हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। और आपको लगता है और कुछ नहीं आता है तो आप कुछ मत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और आपकी आती जाती सांसें तो चल ही रही है। आप कुछ मत कीजिए, आती जाती सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अगर आप शुरू में 10 सांसों पर, कितनी 10 सांसों पर भी अगर आप एकाग्र होने में सफल हो जाते हैं तो मान कर चलिए आपके ध्यान की शुरुआत हो चुकी है। कितनी? 10 श्वास, आती हुई श्वास, जाती श्वास, केवल देखना, केवल अनुभव करना कि श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। आती हुई श्वास का भी अनुभव हो रहा है और जाती हुई श्वास का भी अनुभव हो रहा है। उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। नेचुरल सांस जो आ रही है, जा रही है, उसी में अपना ध्यान केंद्रित करना। कहने का मतलब है कि जो आप कर रहे हैं अगर आप उसमें पूरी तरह से केंद्रित होकर के करेंगे तो आपकी सफलता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप ध्यान करें तो पूरे ध्यान में मगन होकर के करें, अगर आप स्वाध्याय करें तो पूरे मगन होकर के स्वाध्याय करें, जो भी करें पूरे मगन होकर के करें तो आपको रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। कहते हैं कि एक बार अकबर कहीं घूमने के लिए गया हुआ था तो अचानक नमाज का समय हो गया, तो उसने रास्ते में ही चटाई बिछाई और नमाज अदा करनी शुरू कर दी। तभी वो नमाज अदा कर रहे थे कि तभी एक भागती हुई युवती आई और उनकी चटाई पर पांव रखते हुए और आगे चली गई। और अकबर को पता चल गया, अकबर को गुस्सा आया कि ये क्या, किसकी मिजाज जो मेरी चटाई पर पांव रखे। उससे बहुत गुस्सा आया और उसके मन में आया कि आने दो इसको वापस। और जब उनकी नमाज पूरी हो गई और जैसे ही वो रवाना होने वाले थे कि वो युवती वापस उनको आती हुई नजर आई तो सम्राट अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने युवती को, सेनापति को कहा कि इसको पकड़ के ले आओ, और पकड़ के ले आया और कहा कि तुझे पता है मैं नमाज अदा कर रहा था और तूने मेरी चटाई पर पांव रख करके तू चली गई। तो इस युवती ने कहा माफ करें, मुझे ध्यान नहीं रहा। दरअसल 15 वर्षों के बाद मुझे पता चला कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं। मेरे पतिदेव जो विदेश गए हुए थे वो आ रहे हैं, और जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं पागल होकर के उनको लेने के लिए दौड़ पड़ी और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आपकी बीच में आप बैठे हैं और आप नमाज अदा कर रहे हैं, कि आपकी चटाई बिछाई हुई है। तो उस युवती ने कहा कि मैं तो अपने पति के प्रेम में इतनी पागल थी कि मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आप कह रहे कि मैं नमाज अदा कर रहा हूं, तो क्या आप खुदा के प्रेम में इतने मशगूल नहीं थे कि आपको पता ही नहीं चला कि मैं चली हूं। कितनी शानदार बात कही कि मैं तो पति के प्रेम में इतनी पागल थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आप तो खुदा की इबादत कर रहे थे, क्या आपको भी पता नहीं चला कि मैं तो खुदा की इबादत में इतना मगन था कि कोई आया गया उसका पता ही नहीं चला। तो एकाग्रता किसकी कमजोर थी? तो हम सोचें कि हमारी एकाग्रता कहाँ रहती है। जब हम प्रभु की पूजा करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी में मगन हो जाते हैं कि फिर दुनियादारी में हम चक्कर लगाते रहते हैं।
तो जब भी जो भी करें पहले से अपना ये माइंड सेट करके बैठें कि मुझे यही काम पूरी एकाग्रता से संपन्न करना है। अगर इस माइंड सेट के साथ कि मैं अभी ये कर रहा हूं और मुझे इसी को पूरे मन से करना है, अगर आप ये सोच के साथ बैठेंगे तो मान कर चलिए आप हर काम बड़े फ्री होकर के, बड़े आनंदित होकर के और बड़े रिलैक्स होकर के करने में सफल हो जाएंगे और आपका हर काम आपको परिणाम देना शुरू कर देगा। सबके लिए दुआएं और शुभकामनाएं।